अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। माँ यति चेतनानंद, आपसे बात शुरू करूंगा। ये वक्तव्य बड़े सुनने में ही अजीब लगते हैं और कम से कम धर्माचार्यों के पास से तो नहीं आने चाहिए। फलानी नंगी बैठी है, फलानी मुंह मार रही है, चार चार यार हैं। ये कैसी भाषा और क्यों है? देखिए अमिताभ जी, दो हिंदू धर्म गुरु जिन्होंने लड़का भी चरित्रहीन है, लड़की भी चरित्रहीन है। अरे तो फिर सभी चरित्रहीन हो गए, फिर तो क्या, तो दुनिया बताने लगा दे। बोले शादी कैसे चलेगी? दोनों चर चर जगह मुंह मार के आए हैं। सबके घर में बेटियां, सबके घर में बहू, सबके घर में लड़के, सबके घर में दामाद। नहीं, तब तो बड़ा संघर्ष हो जाएगा। यतिमा, यतिमा जी, जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रहे जी, देखिए अमिताभ जी, दो वक्तव्य आए अनिरुद्धाचार्य जी की और प्रेमानंद महाराज जी के। अनिरुद्धाचार्य जी की भाषा अशोभनीय थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संतों को जब समाज को कोई संदेश देना हो तो मुझे लगता है कि शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि समाज एक मिनट, मैं मुंह मारना नहीं समझ पाया। ये कौन सी शब्दावली, क्या है मुंह मारना? ये क्या है? ऐसी भाषा बोलेंगे कोई? आपको बता रही, मैं तो कह रहा हूं संत छोड़िए, मैं तो ऐसी भाषा सामान्य व्यक्ति से भी स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं जी जी, भाषा का संयम तो सभी को रखना चाहिए, और भाषा ही वो शैली है जिसमें आप अपने आप के चरित्र का भी प्रमाण देते हैं। तो अमिताभ जी, ये बात तो एक तरफ रही, लेकिन जो उसके जो शब्द कहे गए उसके पीछे की जो मंशा है, मुझे लगता है समाज को उस पर चिंतन करना चाहिए। आज जिस तरीके से लिविंग रिलेशनशिप का दौर चल रहा है, जिस तरीके से धर्मांतरण के बड़े मामले सामने आ रहे हैं और उसमें बहुत कम आयु की बच्चियां फंस रही हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में एक विकृति तो उत्पन्न हुई है, ये तो हमें सोचना होगा। लेकिन वो सोच तब डाइवर्ट हो जाती है जब आपके शब्दों का चयन उचित नहीं होता, तब समाज चिंतन नहीं करता, तब समाज आक्रोशित हो जाता है। समाज को आक्रोशित करने से अच्छा होता कि दोनों ही संत इस तरीके का चिंतन समाज को देते कि वो किसी सही। यतिमा एक मिनट, चिंतन चिंता चर्चा तो बाद की चीज है। बताया 100 में 2 4, 2 और 4 जोड़ ले 6, 2 और 4 दोनों जोड़ ली, यानी 100 में 94 मुंह मारने वाली। ये तो स्थिति तो लगभग नहीं, भाषा ठीक नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ। नहीं, अरे भाषा नहीं, ये गणित कहां से आया? मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये गणित कहां से आया कि 100 में 94 चरित्रहीन है? 40,000 लिविंग रिलेशनशिप के केस। अरे हम करें 4 लाख हो, लेकिन ये समाज नहीं यतिमा भी रुकना होगा। एक बार रुक, पहले मैं सवाल आप समझ लीजिए, फिर मैं करो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 2 करोड़ भी लिविंग रह रहे हो, फिर भी 150 करोड़ के देश में ये कौन कह सकता है कि 94% चरित्रहीन है? कोई सर्वे कराया? नहीं, उसी पे तो देखिए अमिताभ जी, उसी पे तो विवाद है। मैं वही तो कह रही हूँ कि समाज को एक चिंतन देना चाहिए था, समाज को एक दिशा देनी चाहिए थी, समाज के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए था कि जो कुरीति समाज में डेवलप हो रही है, जिस तरीके से हमारे बच्चे पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, उसको सही रास्ते पर वो आते। लेकिन उसकी जगह हुआ क्या कि समाज ने महिलाओं ने इसको अपने विरोध में समझा, महिलाओं ने उनके वक्तव्य का विरोध किया और धरने प्रदर्शन भी प्रारंभ हो गए। जी, रुकना होगा। विरोध में समझा जब आप बोलते हो ना, तो लगता है कि गलत समझ लिया, ऐसा नहीं।
कोई भी स्त्री होगी, मुझे तो- एक बार रुक जा, अब देखिए- आपकी बात आ गई, अब रुकना होगा। कोई भी स्त्री होगी धरती पर, भारत नहीं, जिसमें यह कहा जाएगा कि 94% चरित्रहीन है, मुंह मार चुकी हैं, तो वो प्रदर्शन करेंगी, करना भी चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य ने ऐसा बोला क्या कभी? नहीं ना। ऋषियों ने कहीं उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में ऐसा लिखा गया? नहीं। ये काम नहीं है। वो काम क्यों करो जिसमें बवाल हो? संत हृदय नवनीत समाना। आप टार्च लेके सब लोग घूम रहे हो, कौन कहां मुंह मार रहा है? इससे बचना चाहिए, मेरा मानना ये है ना। सम्मान सुरक्षित रहे, ये भी चिंता रखनी चाहिए। आप जिस पीठ पर बैठते हो, वो आप कितने पूजनीय हैं, ये विषय छोटा है, वो पीठ पूजनीय होती है। यतिमा, जिस आसन पर आप बैठते हैं, उस आसन की मर्यादा रहनी चाहिए। चाहे इधर वाले बोले, चाहे उधर वाले बोले, मेरा सिर्फ निवेदन इतना सा है, सारे संतों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए भी मैं ये कहूंगा, जब आप कहते हो कि हर लड़की 4 जगह मुंह मार के आगे, तो उसमें हमारी बेटी भी शामिल है, आपकी बेटी भी शामिल है, आशीष की बेटी भी शामिल है, देवेंद्र की बेटी भी शामिल है। ये क्या मजाक है? और सबकी बहुएं शामिल है। ये कैसे संभव है? और कोई क्यों कहे? अमृत सा झरना चाहिए आपकी वाणी में, जो आ जाए वो तृप्त हो जाए, मन भीग जाए। ऐसा नहीं कि लट्ठ लेकर निकल पड़े आपको सुन के। ये उत्तेजना फैलाने का काम तो आपके पास नहीं होना चाहिए। इसके लिए दुनिया में बहुत लोग हैं ऐसा बवाल कराने के लिए। देखिए, आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, मुकदमा हो रहा है, क्यों? यतिमा, इस पर सोचना होगा, और नहीं सोचेंगे तो देर हो जाएगी। ये नई पीढ़ी का भारत और उसकी कन्याएं ऐसी टिप्पणियां न सुनना चाहेंगी न स्वीकार करेंगी। मेरी बात लिख लीजिएगा यतिमा। जी। ये भारत वो है जिसमें बच्चियां विदेशों तक झंडे गाड़ रही हैं, लंदन से अकेली आ रही है, कल हांगकांग से अकेली आ रही है, वॉशिंगटन से अकेली आ रही हैं, जा रही हैं, बड़ा बड़ा व्यापार संभाल रही हैं। देश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां बच्चियां चमत्कार नहीं कर रही हैं, युद्धक विमान उड़ा रही हैं। और हमने उनको कहां कन्फाइन कर दिया? बोले मुंह मारने वाली हैं। नहीं। और 94% में तो यतीमा तमाम संन्यास ले चुकी महिलाएं भी नहीं आ जाएंगी? आ जाएंगी ना। 94% तो बड़ा है, तब और नया गदर छिड़ जाएगा। कोई दुर्गा वाहिनी चलती धरना प्रदर्शन तो और बवाल हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, इस समय रहते कबीरदास ने क्यों कहा ऐसी वाणी बोलिए? क्यों कहा था? आपहु शीतल होए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ये नहीं कि आप भी उत्तेजित हो और दूसरों को भी लठ लेने के लिए प्रेरित कर दो। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब, 2 बातें। एक तो जो साजिद रशीदी को ये किसने अधिकार दिया कि वो ऐसी अभद्र बात कहें? वो राजनेता हैं, डिंपल जी सांसद हैं, बड़े राजनीतिक परिवार की पुत्रवधू हैं, वो बाद की बात है। वो महिला हैं, उनके लिए ऐसी अभद्र बात कहने का अधिकार किसने दिया? किसी भी इमाम को। और दूसरी बात जो आपने ललकारा है कि 27 में हो जाएगा 2-2 हाथ, दीन और इसकी बात करने वाले लोग या इमामत करने वाले लोग, नमाज का काम पढ़ाने का काम करने वाले लोग, या इस्लाम में क्या चीज जायज है और क्या नाजायज है, इस पर रोशनी डालने वाले लोग, आप जैसे मुफ्ती लोग, ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं जिसमें इतना तलखी है, इतना संघर्ष है, इतना बवाल है? इसी के चक्कर में साजिद रशीदी कूट दिए गए। मौलाना साहब,
देखिए मुहतरम, जहाँ तक मौलाना साजिद रशीदी साहब का ताल्लुक जी तो उन्होंने लफ्जों का जो चयन किया वो गलत किया और वो एक तरीके से जो है दिलो दिमाग को कबूल करने वाला लफ्ज नहीं है। इस तरह का महिलाओं के साथ में लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महिलाएं सम्मानित हैं और इस्लाम ने महिलाओं का बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा और रुतबा दिया है और इस तरह जुमले उनके ताल्लुक से नहीं बोला जाना चाहिए। वही नहीं बल्कि डिम्पल यादव ही नहीं बल्कि कोई भी महिला हो, हर महिला जो है वो इज्जतदार है और उसकी ताजीम, उसकी इज्जत जो है वो करनी चाहिए और उसको इस्लाम ने भी महिला की इज्जत तकदीम सिखाया है। तो उसी दायरे में रह करके बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, बोला है तो उसकी सम्मानजनक जो पोजीशन है, हैसियत है, उसको देख करके ही बोला जाना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी के साथ में जो घटना हुई वो भी नाकाबिले माफी जुर्म है। उसकी वजह यह है कि ठीक है, अगर उन्होंने जुमला बोल दिया, मैं मानता हूँ कि उन्होंने सही नहीं बोला, मगर बोल दिया तो फिर उनसे डायलॉग करना चाहिए थी, बातचीत करना चाहिए थी और बातचीत करके हर मसले का हल होता है। उनके साथ मारपीट करना भी जाए तो गुंडागर्दी और बदमाशी हुई, ये जुल्म और ज्यादती। यानी आदमी से अगर इत्तेफाक नहीं है तो आप उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे, उसको उसके साथ ज्यादती करेंगे, ये भी किसी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। सपा के कार्यकर्ता ने जो मौलाना साजिद रशीदी के साथ किया वो गलत किया और अगर यही हमने जो कहा है, जो मेरे ताल्लुक से जो आपने कहा है, वो मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा। मेरा पस मंजर वो यही है कि उलमा के साथ मारपीट की जाएगी, धार्मिक लोगों की इज्जतें की जाएंगी, मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया जाएगा, मस्जिद का अदब व एहतराम नहीं रखा जाएगा, मस्जिद को सियासी अखाड़ा बनाया जाएगा, मस्जिद का गलत इस्तेमाल होगा, मस्जिद जो खुदा की इबादत के लिए है उसको समाजवादी पार्टी का कार्यालय बनाया जाएगा। तो फिर जाहिर बात है कि उसका खमियाजा समाजवादी पार्टी। एक मिनट मौलाना साहब, अरे मौलाना साहब एक मिनट रुकिए, एक सवाल आपसे पूछ लूँ फिर आशीष जी के पास जाऊंगा। अखिलेश जी ने कहा एक प्रश्न के उत्तर में कि मौलाना साजिद रशीदी साहब बता दें कौन से कपड़े अच्छे हैं वही पहन लिया करेंगे, इसमें क्या है, फिर काहे की लड़ाई। अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि बच्चे को मौलाना बता दे कौन से कपड़े पहना करें वही पहन लेंगे। रजवी साहब जी, बहरहाल मैं साजिद रशीदी साहब के इस बयान का समर्थन नहीं करता हूं और मैं तो खुल्ला आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि उन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल डिम्पल यादव के लिए या कोई भी महिला हो उसके लिए नहीं करना चाहिए। इस्लाम ने महिलाओं की जो इज्जत दी है, एहतराम दिया है, सम्मान दिया है, वो मौलाना साजिद रशीदी साहब जानते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। वो खुद आलिम दीन है, उनको इन तमाम मर्यादाओं का, दायरे का ख्याल रखना चाहिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।